हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की यानी कक्षा 4 की जो आपकी इंग्लिश की बुक है मेरी गोल्ड, उसका यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 7 में एक पोएम है, उस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे के साथ साथ हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा यूनिट, और ये लिखा हुआ है 7। यूनिट का मतलब होता है इकाई, और ये 7 लिखा है, इसका मतलब होता है 7। ठीक है, तो यूनिट 7 यानी इकाई 7। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है पोएम। पोएम का टाइटल है अ वाटरिंग राइम। ठीक है, अ का मतलब होता है एक। ठीक है, वाटरिंग का मतलब होता है पानी देने वाली। ठीक है, राइम का मतलब होता है कविता। अ वाटरिंग राइम यानी एक पानी देने वाली कविता। ठीक है, द गिविंग ट्री। ठीक है, ट्री का मतलब होता है पेड़, गिविंग का मतलब देना, द गिविंग ट्री यानी देने वाला पेड़। ठीक है, द गिविंग ट्री देने वाला पेड़। ठीक, द डंकी। द डंकी का मतलब होता है गधा। ठीक है, तो गधा। अ वाटरिंग राइम यानी पानी देने वाली कविता, द गिविंग ट्री देने वाला पेड़। ठीक है, एंड द डंकी यानी गधा। ठीक है, आइए देखते हैं पोएम को। यहाँ लिखा है रीड एंड लर्न दिस पोएम। पोएम का मतलब होता है कविता, दिस का मतलब यह, लर्न का मतलब याद करना, पढ़ना, जानना, एंड का मतलब और, रीड का मतलब पढ़ना। रीड एंड लर्न दिस पोएम यानी इस कविता को पढ़ें और जानें। रीड एंड लर्न दिस पोएम, इस कविता को पढ़ें और जानें। इस कविता का टाइटल है, शीर्षक है अ वाटरिंग राइम। ठीक है, अ का मतलब एक, वाटरिंग का मतलब पानी देने वाली। ठीक है, राइम का मतलब कविता। अ वाटरिंग राइम यानी एक पानी देने वाली कविता। अ वाटरिंग राइम एक पानी देने वाली कविता। आइए पढ़ते हैं इसको। अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ठीक है, इन का मतलब में, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर। ठीक है, आवर का मतलब होता है घंटा, इवनिंग का मतलब होता है शाम। ठीक है, और का मतलब होता है या, मॉर्निंग का मतलब सुबह, अर्ली का मतलब जल्दी, इनका मतलब में। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर यानी प्रातः काल या शाम का समय। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर यानी प्रातः काल या शाम का समय। ठीक है, आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का मतलब फूल होता है, काइंड का मतलब प्रकार होता है, ऑफ का मतलब का, एवरी का मतलब प्रत्येक, वाटर का मतलब पानी। ठीक है, टाइम्स का मतलब समय। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर्स यानी हर तरह के फूलों को पानी देने का समय है। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर यानी हर तरह के फूलों को पानी देने का समय है। ठीक है, वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई। वाटरिंग का मतलब पानी देना। ठीक है, नून डे यानी दोपहर में। ठीक है, व्हेन का मतलब जब, सन का मतलब सूरज, और हाई का मतलब ऊंचा। ठीक है, या तेज। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई यानी दोपहर के समय पानी देना जब सूर्य उच्च हो। ठीक है, वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई, दोपहर के समय पानी देना जब सूर्य उच्च हो। ठीक है, डजंट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई। डाई का मतलब मरना। ठीक है, ओनली का मतलब केवल, फ्लावर्स का मतलब फूल, हेल्प का मतलब मदद। ठीक है, और देम का मतलब उन्हें। ठीक है, डजंट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई यानी फूलों की मदद नहीं करता, केवल उन्हें मारता है। ठीक है, डजंट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई। ठीक है, यानी फूलों की मदद नहीं करता, केवल उन्हें मारता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Also when you water at the roots। roots का मतलब होता है जड़। ठीक है, water का मतलब पानी होता है। ठीक है, when का मतलब जब होता है, और water का मतलब पानी। also का मतलब भी। also when you water at the roots यानी इसके अलावा जब आप पानी देते हैं तो जड़ों में पानी डालें। also when you water at the roots यानी इसके अलावा जब आप पानी देते हैं तो जड़ों में पानी डालें। ठीक है, flowers keep their mouths where we should wear our boots। ठीक है, our का मतलब हमारा। ठीक है, we का मतलब हम। ठीक है, mouths का मतलब मुंह, where का मतलब जहाँ या कहाँ। ठीक, flowers का मतलब फूल। ठीक है, keep का मतलब रखना, their का मतलब उनका। flowers keep their mouths where we should wear our boots यानी फूल अपना मुंह वहीं रखते हैं जहाँ हमें जूता पहनने
चाहिए। ठीक है, फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वर वी शुड वियर आवर बूट्स, यानी फूल अपना मुंह वहीं रखते हैं जहां हमें जूता पहनना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रो ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थ्रस्टी फीट। ठीक है, फीट का मतलब पैर होता है, देयर का मतलब उनका, फॉर का मतलब के लिए, वाटर का मतलब पानी, फ्लावर्स का मतलब फूल। ठीक है, सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थ्रस्टी फीट, यानी इसका मतलब हो गया अपने चारों ओर की धरती को भिगो दें, तब सारी गर्मी में फूलों को अपने प्यासे पैरों के लिए पानी मिलेगा। सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थ्रस्टी फीट, यानी अपने चारों ओर की धरती को भिगो दें, तब सारी गर्मी में फूलों को अपने प्यासे पैरों के लिए पानी मिलेगा। यहाँ पे ये कविता खत्म होती है, समाप्त होती है पोएम। इसे लिखा था पी.ए. रोप्स ने। पी.ए. रोप्स ने इस कविता को लिखा था, इस पोएम को लिखा था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द। ठीक है, न्यू का मतलब नए, वर्ड्स का मतलब शब्द, नए शब्द, न्यू वर्ड्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आवर। आवर का मतलब होता है घंटा। ठीक है, वाटरिंग। वाटरिंग का मतलब होता है पानी देना। ठीक है, नून डे यानी दोपहर। बूट्स का मतलब हो गया जूते। ठीक है, सोक। सोक का मतलब भिगोना। हीट का मतलब होता है गर्मी। ठीक, आवर का मतलब घंटा, वाटरिंग का मतलब पानी देना, नून डे यानी दोपहर, बूट्स का मतलब जूता, सोक का मतलब भिगोना, हीट का मतलब गर्मी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 4th की जो आपकी इंग्लिश की बुक थी मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 7 पढ़ा। यूनिट 7 में एक पोएम थी अ वाटरिंग राइम, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ही होगा। आभार।